पर बीकानेर के राजा को अंग्रेजों ने नहीं बुलाया। अंग्रेजों ने कई राजाओं को बुला लिया, कईयों को नहीं बुलाया, जो जरूरत पड़ी वैसे वैसे बुला रहे थे। बीकानेर का राजा कौन है? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को लेटर लिखा कि भाई साहब ऐसा कैसे कर रहे हो, आप हमें तो बुला ही नहीं रहे और मैं भी युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम भी अपनी आर्मी लेके जाओ। चले गए भाई। वहां जाते अंग्रेजों ने कहा भाई राजा जी आप तो यहाँ बैठो और आर्मी को लड़ने के लिए जाने दो। राजा ने कहा क्यों, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे रूल है कि राजा और राजकुमार, किंग और प्रिंस युद्ध में आ तो सकते हैं लेकिन युद्ध में भागे। इंग्लैंड में खुद में राजा होता है, वहां का राजकुमार होता है, वो युद्ध में जाते, आर्मी की ड्रेस पहन के जाते, पर वो बैठे रहते, युद्ध में भाग लेते। राजा ने फिर रहने दो, मैं खुद लड़ूंगा। अरे तुम मर सकते हो, तो मर तो सैनिक भी सकता है, गोली तो उसके भी लग सकती है। अरे तुम महत्वपूर्ण नहीं, उसने कहा नहीं, खुद लड़ूंगा तब तो हमारी सेना लड़ेगी, वरना रहने दो। फिर अंग्रेजों ने कहा ठीक है लड़ लो। तो कहां लड़ने के लिए? तो अंग्रेजों ने बीकानेर वाला आर्मी को भेजा टर्की। कहां भेजा? तुर्की। तुर्की जो देश है, तुर्की जिसको आप बोलते हो, टर्की जिसको है ना, ये पहले बहुत बड़ा देश था। आप यूं समझ लीजिए तुर्की, इजराइल, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, ये पूरा का पूरा टर्की था। यहाँ का जो टर्की का राजा होता उस पूरे इलाके का राजा हुआ करता था। अपनी सेना गई थी, उसने टर्की को 10 युद्ध हराए थे। कितने युद्ध हराए थे? इस टर्की को टर्की बनाने वाला बीकानेर है। पहले बहुत बड़ा था कि यार राज्य इतना बड़ा, तेरा नाम है टर्की, टर्की है तो होना भी टर्की चाहिए फिर। तो ये टर्की बना के आए थे इसको। ये सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये लेबनान, ये जॉर्डन, ये सब उसके बाद ही आजाद हुए थे, पहले सब उस टर्की के अंडर में आया करते थे। और गजब लड़ी थी अपनी आर्मी।